दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों आइए चलते हैं हमारे गार्डन में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे और आप कुछ सीख सकें। और मैं सबसे कहती हूँ कि आप सब दोस्त अपने छत पे ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाएं। दोस्तों राम राम। खूबसूरत सुबह में आप सभी मित्रों का स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रही हूँ, ये लाल भाजी आप देखिए दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ लाल भाजी बहुत है, तो आज मैं तोड़ूंगी लाल भाजी को ही मैं हार्वेस्ट करूंगी आज, और उगाऊंगी भी। कुछ कुछ चीज़ों को मैं उगाऊंगी और साथ में लाल भाजी तोड़ूंगी। दोस्तों हमारी भिंडी भी अच्छा फलना शुरू हो गई है। ये देखिए, थोड़ी घनी तो है लेकिन फलना शुरू हो गई है और हमें एक सब्जी के लिए तो आराम से ही दे देगी। तो ये है हमारी गट्ठ गोभी गट्ठ। तो कुछ कुछ हम दोस्तों हार्वेस्ट करेंगे और साथ में कुछ कुछ उगाएंगे भी, क्योंकि दोस्तों ये मैं अभी देख रही हूँ एकदम सूख गया था, फिर से इसमें इतने सुंदर फूल खिल गए। ये एक तरह का सूरजमुखी कहलाता है, छोटा ही रहता है, ये छोटे छोटे फूल होते हैं। जैसे सूरजमुखी हमने देखा था उस टाइप का तो नहीं है, लेकिन वो दुकान वाले ने मुझे सूरजमुखी ही बोल के दिया था। कल इसका पालक हमने तोड़ लिया है दोस्तों। हमने चना लगाया था, ठीक से उगा नहीं था, फिर दोबारा हमने फिर से इसी में दाने डाल दिए हैं चना के, जो कि अंकुरित हो रहे हैं। और इस साइड हमारी लगी है ढेर सारी कलम, हर तरह की बहुत सारी कलम लगी है। अब देखते हैं कौन सा उगता है और कौन सा नहीं उगता है। ये बैगन को हमने साइड में रख दिया, और बीन्स हम आपको दिखा रहे हैं ना, थोड़ी सी तोड़ के दिखा रहे हैं। बीन्स खूब फल रहे हैं बीन्स। और है, मैं तोड़ूंगी इसको आराम से। ये तो अंदर पकने को हो रही है, ये देखिए। तो खूब फली है, अंदर ही अंदर फली है ये, तो दिखा रही हूँ दोस्तों। बीन्स बहुत अच्छी लगती है, चाहे हल्के से भाप में इसको पका लीजिए और थोड़ी और कुछ वेजिटेबल डालकर, या तो राइस वगैरह में डाल के बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है और पौष्टिक तो होती ही है। ये देखिए, ये गिर गई एक। तो दोस्तों हमारी जो बीन्स है ना, ये यहाँ इसका जड़ है और ये यहाँ तक ऊपर जा रही है, जैसे लगता है कि ऊपर चढ़कर फलेगी। तो साथ में सेम भी चढ़ रही है और ये भी ऊपर जा रही है, तो ये ऊपर जाकर फ्रूटिंग करेंगे। सेम हमारी फ्रूटिंग करना शुरू कर दी है, ये देखिए सेम की फ्रूटिंग। और दोस्तों सूर्योदय हो रहा है, देखिए थोड़ा सा बदली जैसा मौसम है, हल्की सी ठंड भी कम हुई है। थोड़ी ठंड बढ़ी थी लेकिन ये बदली की वजह से थोड़ी ठंड कम हुई है। बुच्चू बुच्चू से अडेनियम है। ठंड में दोस्तों अडेनियम को थोड़ी सी दिक्कत होती है, ये गर्मी को ज़्यादा मानता है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने ढेर सारे अडेनियम उगाए हैं। अडेनियम के सीड पॉट इसमें आए थे इस तरह से, ये देखिए। तो 360 अडेनियम हमने उगाया है। अब देखिए कितने हमको मिलते हैं, लेकिन उगाया हमने ढेर सारा है। ये हमारे पालक, गणेश जी झूला झूल रहे हैं हमारे टोपियारी में। तो दोस्तों लाल भाजी बहुत ज़्यादा हुई है, तो इसको तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये खराब होने लगेगी। तो दोस्तों भाजियाँ ना बहुत, इसमें धनिया लगी हुई है, भाजियाँ बहुत सारी तोड़ने लायक हो गई हैं। जैसे ये है प्याज भाजी, सरसों भाजी, मूली तो हम उखाड़ लेते हैं जब हमको ज़रूरत होती है। तो इस तरह से देखिए लाल भाजियाँ तैयार हुई हैं। तो दोस्तों मैं क्या करती हूँ कि पहले चलिए लगा देती हूँ, उगा देती हूँ लाल भाजी,
और एक जगह, क्योंकि लाल भाजी हमारे घर में सबकी फेवरेट है और खून भी बनाती है, टेस्टी भी बहुत लगती है। तो तोड़ने से पहले हम उगा देते हैं किसी कंटेनर में, क्योंकि 1-2 कंटेनर खाली हुए हैं तो वो क्यों पड़े रहें खाली। और इसके बाद हम आते हैं भाजी तोड़ेंगे। दोस्तों, तोड़ना तो लौकी भी है, तोड़ना तो करेला भी है, लेकिन वही है कि क्या तोड़ूं क्या नहीं तोड़ूं। ये देखिए करेलों को बहुत फले हैं। अभी मैंने सोच लिया है कि मैं कैमरे को थोड़ा स्लो चलाऊंगी ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से देख पाएँ। और दोस्तों, कल हमने यहाँ पर उगाया है अडेनियम, जिनको हमने नीचे रख दिया है। ये देखिए, वो दोनों टब हैं अडेनियम के, तो उनमें अभी बहुत ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, पानी, ये सब नहीं चाहिए, तो हम इसके नीचे रख दिया है। जब पानी इनमें देंगे थोड़ा बहुत गिरेगा तो उसमें भी चला जाएगा। कुछ दिन में हमारे अदरक भी हो जाएंगे दोस्तों हार्वेस्ट करने के लिए। अच्छे आ रहे हैं अदरक, अच्छा पड़ रहा है इसमें, तो कुछ दिन में ये भी हो जाएगा हार्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अभी इसको मैं नहीं कर रही हूँ हार्वेस्ट। देखिए हुआ कैसे है, आप इसको पहले देखिए, दूर से देखिए, पूरा कंटेनर ऐसे भरा हुआ है गुलदस्ते की तरह। तो दोस्तों, ये है हमारा कंटेनर जिसको हमने टायर से बनाया है। इसको हमने 2 दिन पहले मिट्टी से भरा और इसके बाद 1 दिन इसमें धूप लगवाई। मिट्टी हमारी जो सॉइल मिक्स मैं तैयार करती हूँ वो वीडियो डले हुए हैं, आप देख लीजिएगा। हम अपने आसपास की चीज़ों से या खुद तैयार की हुई खाद और ये सबसे हम अपनी सब्जियां उगाते हैं। हम कभी कोई खाद खरीदते नहीं हैं और रसायन तो डालते ही नहीं, रासायनिक खादें। तो ऑर्गेनिक चीज़ें हम अपने घर में ही तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमने कल रात में डाल दिया था पानी ताकि ये अच्छे से मॉइस्ट हो जाए मिट्टी। अब ये है लाल भाजी। लाल भाजी दोस्तों हमने घर में भी बीज तैयार किया है, तो कभी घर का बीज डाल देती हूँ और कभी ये मार्केट का रखा हुआ था तो इसको डाल देती हूँ। तो इसको अब हम निकालेंगे हाथ में। तो दोस्तों, ये हैं लाल भाजी के सीड्स। दोस्तों, लाल भाजी उगाना बहुत ही आसान है, पर इसको खाद वाली मिट्टी चाहिए। इसमें कम से कम 50% आपकी खाद होनी चाहिए। ऑर्गेनिक खाद जो भी आप मिलाते हो मिट्टी में, अपने किचन वेस्ट, लीफ कंपोस्ट, काऊ डंग, जो भी आप खाद मिलाते हो वो कम से कम 50% खाद होनी चाहिए। आप ध्यान से देखिए, इसमें लीफ कंपोस्ट भी है, राख भी है, राइस हस्क है और इसी तरह से 3-4 तरह की खाद है जो मैंने अपने घर में ही तैयार किया है। तो ये अच्छी खाद वाली मिट्टी है। लाल भाजी या कोई भी लीफी वेजिटेबल के लिए मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो फिर आप देखिए कितना सुंदर होती है और कितनी अच्छी तैयार होती है। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी मिट्टी में इस तरह से आप स्प्रिंकल कर दीजिए, इन दानों को ऐसे ऐसे बराबर गिरा दीजिए। थोड़े घने ही गिराइए, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताती हूँ इसकी जर्मिनेशन अच्छी होती है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी घना ही गिराइए। तो बहुत आसान है लाल भाजी तैयार करना। बस आपने मिट्टी, गीली मिट्टी में इसको डाल दिया। अब इसको किसी भी चीज़ से थोड़ा सा ऐसा चला दीजिए, इसके दाने जो है नीचे चले जाएं, मिट्टी में लिपट जाएं। और इसके बाद ये आपको 2-3 दिन में ये अंकुरण इसका दिखने लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन में आपको ये दिखने लगेगी और इसको 1 महीने 25 दिन में आसानी से हार्वेस्ट कर सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगती है और पौष्टिक तो होती है, फिर ऑर्गेनिक के तो बात ही अलग है। तो ज़रूर उगाएं दोस्तों, बहुत जल्दी तैयार होती हैं चीज़ें। हम सोचते रहेंगे कि नहीं हम अभी उगाएंगे तो कब खाएंगे, बहुत जल्दी तैयार होती हैं, आपके देखते देखते तैयार हो जाएंगी। तो मेरी उगाई हुई लाल भाजी कैसी रहती है, आइए चलते हैं दिखाते हैं। अब चूँकि इसको हमने डाल दिया है, अभी आपको मैं 3-4 दिन बाद इसको दिखाऊंगी इसका अंकुरण। लेकिन तैयार लाल भाजी चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, जबकि इसमें 2-3 तरह की चीज़ लगी हुई है, इसके बाद भी हमारी लाल भाजी की खूबसूरती देखिए और कितनी हेल्दी हैं, कितनी हेल्दी हैं। इन चीज़ों को भी आप देखिए। तो इसमें मैंने बैगन भी लगाया हुआ है और लाल भाजी भी है। तो आज मैं लाल भाजी को
पहले तोड़ूंगी और इसके बाद इसको जड़ों से उखाड़ दूंगी। हालांकि मैं जड़ से नहीं उखाड़ती क्योंकि 2-3 बार लाल भाजी हो जाती है। पालक जैसे तो नहीं होती है कि मतलब पूरे सीजन खाएं, लेकिन 2-3 बार आपको ये दे देगी। पत्ते मतलब इसके कल्ले ऐसे निकलेंगे और 2-3 बार ये आपको भाजी दे देगी। तो आप ये देखिए, इस तरह से इतनी खूबसूरत लाल भाजी मेरी होती है, मेरी उगाई हुई। किस तरह से मैं मिट्टी तैयार करती हूँ और किस तरह से मैं उगाती हूँ कि इतना सुंदर ये हुआ है। आप ये देखिए, और मैं आपको दिखा रही, ये देखिए लाल भाजी है। ऐसे लगेगा ना कि एक पौधे में ही आपके घर के लिए 2 आलू डाल दें, 1 प्याज डाल दें, एक पौधे में आपके घर के लिए सब्जी हो जाएगी। दोस्तों हर जगह इतना ही खूबसूरत लाल भाजी हमारी हुई है। जहाँ जहाँ हमने लगाया है, हम मिट्टी पे ध्यान देते हैं और इनका ख्याल तो रखते हैं। एक टाइम पानी देना है इनको, ज़्यादा पानी मतलब पानी तो चाहिए, लेकिन एक टाइम आप अगर गमले में आप सब्जी लगाए हैं तो एक टाइम हर गमले में पानी देना ही पड़ता है। तो ये देखिए हमारी लाल भाजी कैसी हुई है, ये देखिए। एक मैं तोड़ रही हूँ इसमें से, आपको दिखाती हूँ, रुकिएगा, नहीं बन रहा है हाथ से। तो दोस्तों ये है हमारी लाल भाजी देखिए इसको, ये देखिए। तो दोस्तों इसको आराम से खाया जा सकता है। आप इसको तोड़िए, जहाँ से आसानी से टूट जाए वहाँ से ये सॉफ्ट रहती है और बहुत आसानी से पक जाती है और इसको खाया जा सकता है। ये आप कतई मत सोचिएगा कि ये पौधे मोटे हैं। पौधे मोटे नहीं, पौधे हेल्दी हैं, तंदुरुस्त हैं। इनको इतना अच्छा वातावरण, इतना अच्छा खाद पानी मिला कि ये इतने तंदुरुस्त हुए हैं। नहीं तो लाल भाजी तो आपने भी देखी होगी ना कैसे मिलती है मार्केट में। तो इनको आसानी से पकाया जा सकता है और खाया जा सकता है। जहाँ से ये टूट जाए वहाँ से आसानी से ये पक जाएगी। तो चलिए करते हैं इसको हार्वेस्ट। ये खास से तोड़ते नहीं बनता दोस्तों, लेकिन अब मेरे साथ दिक्कत ये है कि मेरे को खुद ही करना। मैं ये देखिए, एक ही पौधा एक हाथ में पकड़ सकती हूँ, दूसरा के लिए रखना पड़। देखिए कितनी आसानी से टूट रहा है। तो जहाँ से ये टूट जाए वहाँ से आप इसको पका सकते हैं। तो दोस्तों मैं जो बड़े बड़े पेड़ हैं ना इनको तोड़ लूँगी, तो ये जो छोटे पेड़ हैं ना ये इनको बढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो ये और हो जाएंगे, जो छोटे दबे पड़े हैं तो वो और हो जाएंगे। इसलिए अभी इसको मैं इस गमले को कुछ नहीं करूँगी क्योंकि इसमें अभी भाजियाँ और होंगी। तोड़ना तो दोस्तों उसका था क्योंकि उसमें बैगन है, लेकिन ये मुझे ज़्यादा ज़रूरी लग रही है तोड़ना, तो आज मैं इसको तोड़ लेती हूँ, फिर देखते हैं कल वल। लेकिन फिर वही चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती ना, थोड़ी वैरायटी चाहिए बच्चों को। हालांकि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बोलते हैं आप इतनी मेहनत से उगाती हैं तो आप कुछ भी खिलाइए हम खा लेंगे। लेकिन फिर मुझे लगता है ना मैं शायद मैं ही ना खा पाऊँ वही चीज़ें, तो इसलिए चेंज कर करके बनाती हूँ। लेकिन बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं दोस्तों, ऐसा कोई नखरा नहीं है उनका, उनको पिज्ज़ा बर्गर चाहिए। वो हेल्थ कॉन्शियस हैं और इन चीज़ों का महत्व समझते हैं ऑर्गेनिक का। वो बोलते हैं कि आप इतनी मेहनत करती हैं और लगाती हैं तो हम खाएंगे नहीं, तो वो खाते हैं बच्चे मेरे। जैसे कई बच्चे ना ये हम घास फूस नहीं खाएंगे, लेकिन मेरे बच्चों को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो खा लेते हैं, आराम से खाते हैं। तो इसीलिए मेरा मन भी करता है कि चलो मेरे बच्चों को अगर पसंद है तो मैं क्यों ना उगाऊं। तो दोस्तों देखिए एक और तोड़ लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए आसानी से ये टूट जाती हैं और इनको मैं छोड़ दूंगी तो ये फिर ये जो है ना ये फिर और हेल्दी हो जाएंगी, क्योंकि ये दब रही थी। एक और तोड़ लेती हूँ। ये इसमें घुसा हुआ है मूली में, ये देखिए। तो मैं आपको इसको हाथ में पकड़ के दिखाती हूँ, इसकी साफ सफाई करूँगी। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा साफ करने को नहीं रहता। ये देखिए दोस्तों, अब ये कैसे दिखाऊं। ये हमने लाल भाजी तोड़ ली। तो दोस्तों जैसा कि मैं बताती हूँ कि एक बार आप अगर पौधे लाते हैं तो फिर आप उनमें से ढेर सारे बीज भी तैयार कर सकते हैं, उनकी कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो ये है करमता भाजी, नारी भाजी, करमुआ भाजी। खाने में, स्वाद में, सेहत में बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों इसके बीज भी हम तैयार कर रहे हैं। देखिए
इसकी भाजी हमने खूब खाई, अब ये बीज तैयार हो रहे हैं। फिर आप इसको कभी भी कहीं भी उगा सकते हैं बीज जब हो जाए तो। ये सारे बीज हैं दोस्तों इसके। फूल ये हैं, ये फूल हैं और ये देखिए ये बीज है। बहुत से पक भी गए हैं इसमें, लेकिन अब एक हाथ में मैंने पकड़ी है भाजी, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। तो इस तरह से दोस्तों हम बहुत सारी चीज़ें जो एक बार शुरुआत करें फिर अपने यहाँ से ही हम भिंडी का बीज तैयार कर सकते हैं, लाल भाजी का तैयार कर सकते हैं, मिर्ची, पालक, धनिया, सब मतलब ये बीन्स वगैरह का भी। बीन्स 2-4 पका लीजिए, हो गया, बीज तैयार हो गए। तो इस तरह से हम बैगन, ये सारी चीज़ों का हम बीज आसानी से तैयार कर सकते हैं अपने पास से ही और इनको उगा सकते हैं। मिर्चियाँ हमारे पास रखी हैं, मिर्ची हम नहीं तोड़ेंगे दोस्तों। हमको जिमीकंद निकालना है, हमको हल्दी निकालनी है और हमको गांव भी मतलब हमारा फार्म हाउस है, वहाँ भी जाना है। धान की कटाई चालू है, बहुत सारे काम है। तो ये देखिए लाल भाजी रह गई तोड़ने के लिए, और बैगन जो है हमारा बेचारा फूल भी आ रहा है लेकिन इसको हम कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज इसको शाम को तोड़ लूँगी, तोड़ कर रख दूँगी मैं। दोस्तों जो मैं खाद की बात कर रही थी कि मैं अपने घर में ही खाद तैयार करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो भी उपज होती है, जो भी इसका गार्बेज निकलता है या झाड़ू मारते हैं हम गार्डन में जो भी है, तो ये सारी चीज़ों को हम इसमें डालते जाते हैं। वो वाला तैयार हो रहा है और उसमें जो है लौकी के बीज अपने आप उग गए, क्योंकि हम जब झाड़ू मारते हैं तो यहाँ बीज वगैरह भी गिरे रहते हैं, तो उसमें उग गया, तो उसको हमने छोड़ दिया। नीचे खाद तैयार हो रही है, ऊपर पौधा उग गया। इसी तरह से ये वाली टंकी में हमने ढेर सारे गार्बेज और कचरा डाला हुआ है, वो भी कंपोस्ट होकर हमें खाद देगा। ये सारे देखिए कोयला वगैरह है, तो ये घर में ही कहीं लकड़ी उकड़ी जला लिए या किसी को मेड को बोल दिए तो जला वला के ला के दे देते हैं राख। और ये तो ये सारी चीज़ें हम घर से ही अपने तैयार करते हैं, हम मार्केट से कुछ लेने नहीं जाते हैं। इसमें हमने दोस्तों धनिया उगाई है, धनिया बहुत लगती है घर में। इसको खैर मैं किसी को देने के लिए उगाया हुआ है, ऐसे ही दे दूँगी उनको, तो मतलब पूरा सीजन खाएँगे वो। तो इस तरह से मैं जहाँ भी मुझे थोड़ी भी जगह मिलती है तो मैं पौधे उगाने की कोशिश करती हूँ। मेरे पास कंटेनर कम पड़ जाता है, जैसा कि मैंने एक बार कहा था, किसी को बड़ा अच्छा लगा था कि अगर मुझे जगह मिले तो पूरे गांव में उगा के आ जाऊँ तो इतना पसंद है मुझे सब्जियाँ उगाना। मिर्चियाँ भी अब पक गई हैं, तोड़ना हो नहीं पा रहा है, ज़रूरत के लिए तोड़ लेते हैं। ये देखिए एकदम पर्पल और पक कर लाल होती है, और ये है गोल। इस तरह से कई तरह की हमने मिर्ची लगाई है और सब फ्रूटिंग अच्छी कर रही हैं। दोस्तों हमने पुदीना भी लगाया है, लेकिन ठंड में पुदीना थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता है। इसकी कटाई छटाई करके थोड़ा सा इसको रिपोर्ट करना पड़ता है, थोड़ी खाद पानी देनी पड़ती है, फिर से अच्छा हो जाता है। तो गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है, और गर्मियों में इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। हालाँकि चटनी तो हर टाइम बनती है इसकी, और हम इस्तेमाल भी करते हैं इसको। तो दोस्तों इसको भी ज़रूर उगाएं। मिर्चियाँ कई कंटेनर में हैं और फ्रूटिंग कर रही हैं। हालांकि ये साल भर पुराने पौधे हैं, लेकिन तब भी फ्रूटिंग कर रही हैं, इसलिए मैं इनको नहीं हटा रही हूँ। अब हमें कंटेनर की ज़रूरत तो है, लेकिन अब क्या करें, अगर फ्रूटिंग कर रही हैं तो फिर इनको फेंकना भी अच्छा नहीं लगता। बट मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो 2 कंटेनर में मिर्ची है ना, तो थोड़ी दूर दूर हो गई है, तो इनको उखाड़ कर मैं एक में कर दूँ, तो ऐसे लगता है कि कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि एक बार इनको मैं उखाड़ चुकी हूँ और दूसरी जगह से यहाँ ला के लगा चुकी हूँ। तो हालांकि मुझे अनुभव है, पौधे मरते नहीं है मेरे हाथ से, लेकिन फिर भी अब ये बहुत मैच्योर हो गए हैं, तो इसलिए लगता है कि कहीं मर ना जाएँ। दोस्तों ये जिमीकंद है, स्वाद, सेहत, फास्फोरस इसमें दुनिया भर रहता है, शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको मैंने उगाया है और इसमें बहुत सारा निकलेगा, क्योंकि मैं एक पौधे को खोद कर आपको दिखाई थी कि कितना बड़ा निकला था, लेकिन इसको खोद नहीं पा रही हूँ अभी। थोड़ा और ये पक जाए, इसके पौधे एकदम से सूख जाएं, तब इसको मैं निकालूंगी। ये हल्दी है, इसको मैं बहुत जल्दी हार्वेस्ट करूंगी और मेरा इतना बड़ा गमला खाली हो जाएगा, इतना बड़ा कंटेनर, तो मेरे लिए कुछ भी उगाने के लिए ये हो जाएगा। मैं ब्रोकली उगा लूँगी इसमें। देखिए एक ये बस उधर वो हल्दी को और उखाड़ के रख दिया है, मिट्टी भी सूखती रहेगी और हल्दी भी, और उसको बाद में मैं हार्वेस्ट करूँगी। इसको भी मेरे को निकालना है और इसको भी रख दूँगी, कंटेनर मेरा खाली हो जाएगा। मिट्टी हमारी मिक्स रखी है, इसमें भर देंगे। दोस्तों थोड़े से गुलाब भी हैं, उनको देख लीजिए, खूबसूरत गुलाब। 2-3 पेड़ नहीं रहे, अब ये इतने हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा खिलते रहते हैं और हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं। दोस्तों अगर मैं एक जगह खड़ी हो जाऊं और अपने गार्डन का आपको व्यू दिखाऊं तो ये ऐसे दिखता है। हालांकि एक बार में ये दिखता नहीं है,
2-3 जगह खड़े होके इसको दिखाना पड़ता है, लेकिन ये मेरे गार्डन का व्यू ऐसा दिखता है। बहुत सुंदर लगता है दोस्तों, मन को बड़ा सुकून लगता है। ये आपको मैं सेम दिखा रही हूँ कैसे एकदम से ऊपर को हो के, और ऐसे एकदम बहुत खूबसूरत लग रहा है। शायद कैमरे में उतना अच्छा नहीं आता होगा जितना ये रियल में लगता है। देखिए अभी ये जो ऊपर है ना वॉल पे या ऊपर है, उनका व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए फूल कितने सुंदर खिले हैं। इस तरह से हमारे गार्डन का व्यू है जो बहुत सुंदर लगता है। एक साथ सबको कैमरे में बांधना मेरे लिए उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं कैमरामैन नहीं हूँ, बस कर लेती हूँ थोड़ा। ये हमने अभी बनवाया है ताकि हमारे पौधे, अब देखिए एक एक भाजियाँ, जो लाल भाजी कहीं भी हो गई है वो दूसरे पौधों को दवाई दे रही है। मैं ये वाली जो चौलाई भाजी है इतना निकालती हूँ और इतनी टेस्टी लगती है। कल तो बहुत ही अच्छी लगी ये भाजी, कल बनाई मैं, आधा पालक और आधा इसको चौलाई को मिक्स करके, बहुत टेस्टी लगी। तो मैं निकालते जाती हूँ, ये होते जाती है। तो हर जगह जहाँ देखो, अब ये देखो ये भी चौलाई हर जगह। अब कितना रोज़ ही तो तोड़ती हूँ, कितना तोड़ेंगे। तो अब लोग कहते हैं कि गमले की सब्जी से परिवार नहीं खा सकता। कैसे नहीं खा सकता? हम तो 2-4 परिवार को खिला देते हैं और खुद भी खा लेते हैं। अब इसमें इतने करेले हैं कि ये अकेला परिवार नहीं खा सकता, जो बोलते हैं कि उसमें से नहीं खा सकता। तो मैं व्यू दिखा रही थी, फिर मैं दूसरी बातें करने लगी। अब मैं दूसरी जगह से, उस पार से दिखाया व्यू, अभी इस पार से दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारे गार्डन का व्यू। ये हमारी सीढ़ियाँ हैं जहाँ से मैं नीचे उतरूँगी, और इस सीढ़ी पे खड़ा होती हूँ जैसे ही अंदर आती हूँ, और ये मैं व्यू देखती हूँ तो मेरा मन हरा हो जाता है इस तरह से। और क्या नहीं उगाया है मैंने इसमें, इतनी छोटी सी जगह पे, बहुत छोटा नहीं है दोस्तों। अब हम आ गए ये जो नीचे की छत है जहाँ हमने लीफी वेजिटेबल उगाई है, जैसे ये पालक और ये। तो अब हम दोस्तों थोड़ी सी ले लेते हैं धनिया, जो हमें ज़रूरत है। यहाँ से धनिया ज़्यादा ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये नीचे है ना, ये मतलब पहला फ्लोर है, तो इसमें से फिर ऊपर चढ़ना थोड़ा सा सबको लगता है कि चलो यहीं मिल जा रहा तो ऊपर क्यों जाएं। ज़्यादा नहीं लगेगा। ये देखिए ये हो गई हमारी धनिया। ओहो मेथी तोड़ी थी, मेथी ऊपर ही भूल गई मैं। तो ये हमारी पालक देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया हुई है। लाल भाजी यहाँ भी अच्छी हुई है। 1-2 बार इसको हार्वेस्ट करके फिर मैं इसका फिर से मिट्टी को तैयार करके और इसमें फिर कुछ लगा दूँगी। ये भी चना भाजी खाए थे। और हम अब लेंगे थोड़ी सी लहसुन। लहसुन के पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं, किसी चीज़ में भी आप इस्तेमाल करिए। ये हो गया। ये पालक देखिए दोस्तों, जितना तोड़ती हूँ उतना ही अच्छा होता जाता है। तो दोस्तों इस तरह की वेजिटेबल उगाना सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। आपकी कोई सलाह हो तो ज़रूर दें, नेक सलाह। देखिए अब भी तोड़ा था इसको, और ये दोस्तों 4 महीने से ऊपर का हो गया है पालक, लेकिन बराबर ये हो जा रहा है। तो हमने ये ले ली आज की सब्जियां जो हमें ज़रूरत थी। अब हम चलेंगे नीचे। दोस्तों इसका कलर देखिए, ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। ये कहीं पर ख़राब हो रहा था और एकदम से इसकी डालें पूरी सूख गई थी, बस मरने वाला था।
फिर इसको मैंने रिपोर्ट कर दिया साफ़ सफाई करके। तो आप देखिए कैसे इसमें कलियां भी आ रही हैं और कलर तो आप देखिए कितना प्यारा आया है। दोस्तों हल्का सा अंधेरा हो गया है, लेकिन मुझे आज आपको दिखाना था इसको। कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, आपको मैं आज दिखा के ही मानूंगी। ये देखिए दोस्तों, अभी देखिए लेट नहीं हुआ है, 5:40 हो रहे होंगे और अंधेरा हो गया। तो मैं आपको फूल नहीं दिखा पाती, तो आज मैंने रात में शूट किया, मतलब शाम को। कितना बढ़िया, कितनी सारी कलियां लगी हुई हैं। कितनी खूबसूरत फूल है, देखिए। दोस्तों हम तोड़ेंगे थोड़ी सी मिर्ची अपनी ज़रूरत के लिए, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं है मिर्ची तोड़ने का अभी। तो अपनी ज़रूरत के लिए तोड़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। गजब हो गया, मिर्ची ही नहीं तोड़ पा रहे, पौधे में सूख जा रही है। देखिए सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए फूल भी टूट गया, बेचे आ रहे हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे और बहुत कुछ सीखने को मिलते रहे। तो दोस्तों देखिए अब मेरे गार्डन को। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।